ये जींद की धरती राजनीतिक बदलाव करने के लिए जानी जाती है। 5 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाओ तो किसी भी गांव से 5 से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। जींद की एक क्रांतिकारी धरती अब की बार राजनीतिक बदलाव करने के साथ साथ किसानों की किस्मत को भी बदलने का काम करेगी। और आज यहां से एक मजबूत नींव रख दी गई है। एमएसपी गारंटी कानून इस सरकार को हर हाल में बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएंगे तो केंद्र की सरकार भी उनकी चली जाएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरी एक प्रार्थना है, जो ये अभी बाद में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी बोलेंगे। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि राजनीतिक पार्टियों की तरह हमारे पास कोई आईटी सेल तो नहीं है। हमारे तो योद्धा भी आप लोग हैं, हमारी आईटी सेल भी आप लोग हैं, हमारे सब कुछ आप लोग हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, जो हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ पे, वो साथी अपने फोन में फेसबुक के माध्यम से फेसबुक लाइव अभी जरूर चालू कर ले। जिन साथियों के पास फोन है वो अपने अपने फोन के माध्यम से फेसबुक लाइव जरूर चालू कर ले, ताकि हमारी आवाज, हमारी बात देश के, दुनिया के कोने कोने तक जा सके। मेरे किसान भाइयों, मजदूरों भाइयों, कल यहां पे कुछ अधिकारी कह रहे थे, कुछ अधिकारी बोल रहे थे कि पंचायत नहीं होने दी जाएगी। वो कह रहे थे पूरी ताकत लगाएंगे, तुम्हारी पंचायत नहीं होने देंगे। यहां पे कुछ साथी कह रहे थे, अभी कुछ साथी कह रहे थे मेरे से आके, हमारे पंजाब के जो साथी लेट आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहां पे अच्छे से साउंड का और स्टेज का तो इंतजाम आपको करना ही चाहिए था। हम बिल्कुल मानते हैं, जिसको हमने टेंट के लिए और साउंड के लिए कहा था, उसको पुलिस वालों ने थाने में बुला के उनको ये कहा कि अगर अपना काम धंधा इस इलाके में करना है तो इस पंचायत स्थल के पास नहीं दिखोगे। वो मजदूर भाई जो अपनी दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको डरा के, धमका के हरियाणा की भाजपा सरकार के इस प्रशासन ने उनको तंग किया, परेशान किया। मैं उन अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग कह रहे थे कि पंचायत नहीं होने देंगे। हमने आपको कल भी कह के बताया था कि पंचायत भी होगी। और 5 अक्टूबर को यह हरियाणा का किसान मजदूर समाज अपनी वोट के चोट के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा से करेगा। और उसके बाद जिन लोगों ने किसानों और मजदूरों के ऊपर अत्याचार करे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, एक एक चीज का हिसाब किताब किया जाएगा। एक एक चीज का हिसाब किताब उनके साथ किया जाएगा। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, यह जींद की धरती राजनीतिक बदलाव करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आप लोगों की संख्या, आप लोगों का हौसला देख के आज इस मंच से एक बात कहना चाहते हैं कि हरियाणा की यह धरती, जींद की यह क्रांतिकारी धरती अब की बार राजनीतिक बदलाव करने के साथ साथ किसानों की किस्मत को भी बदलने का काम करेगी। और आज यहां से एक मजबूत नींव रख दी गई है। एमएसपी गारंटी कानून इस सरकार को हर हाल में बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाएंगे तो केंद्र की सरकार भी उनकी चली जाएगी। वो सरकार भी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। आपका ये हौसला, आपका ये जज्बा, आपकी ये बहादुरी देख के मुझे 4 लाइनें याद आ रही है जो हमारे एक बुजुर्ग साथी ने लिखी थी। आज वो कैंसर से पीड़ित हैं,
लेकिन उनकी लिखी हुई 4 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। ये 4 लाइनें इस पूरे किसान आंदोलन को समर्पित है। आहटें फिर से आने लगी है, आहटें फिर से आने लगी है, कोशिशें सुगबुगाने लगी है, कोई आवाज देने लगा है, चुप्पियां भी गुनगुनाने लगी है। कोई हलचल है समंदर के तल में, कोई हलचल है समंदर के तल में, ये बड़ी बड़ी कश्तियां भी डगमगाने लगी है। देखना एक आंधी उठेगी, चींटियां घर बनाने लगी है। और जो आंधी आप लोगों ने 13 फरवरी से शुरू करी है, ये आंधी इस किसान मजदूर समाज की किस्मत को बदलने का काम करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, इन भाइयों ने, जो ये पुलिस वाले भाई हैं, जब भी अपना आंदोलन हम करते हैं, जब भी कोई पंचायत हम करते हैं, तो ये पुलिस वाले भाई राजनेताओं के इशारे पे अक्सर धारा 144 लगा के हमारे ऊपर जुल्म करने का काम करते हैं। मैं हरियाणा के तमाम किसान भाइयों से हाथ जोड़ के और सिर झुका के ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि भाई 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होने देंगे, धारा 144 लग रही है, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 5 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाओ तो किसी भी गांव से 5 से ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। वोटों के दिन बीजेपी के लिए धारा 144 लगा दो। मेरे भाइयों, पंजाब के साथियों का एक अनुशासन है, ये हमेशा झंडे लेके चलते हैं। हम भी इनसे ये बात सीख रहे हैं। हमारे हरियाणा वाले भाइयों को झंडे साथ रखने की एक उनको आदत नहीं है।